हेलो दोस्तों, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी मेरा दोस्त का वैलेंटाइन डे कुछ इस तरह से मना। मैं क्या बताऊं, आप खुद तो दोस्तों देखा आपने कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे किस करने ही वाली थी। जी हाँ दोस्तों अभी ऐसे लाइफ में बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जब आपको बोलना होता है कि थोड़ी ही पल में एक काम होने ही वाला था या थोड़े ही पल में एक काम होने ही वाली है। यानी कि जब कभी भी मुझे इस तरह का सेंटेंस बोलना होता है तो सर हम लोग कौन सा स्पोकन स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, आज के इस वीडियो में आपको मैं वही बताने वाला हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस तरह के सेंटेंसेस की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, यानी कि पहचान क्या होगी, यानी कि कैसे पहचानेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को। तो देखिए सर, आइडेंटिफिकेशन आपके सामने है। आपको सेंटेंस के अंत में क्या मिलेगा, तो देखिए सर क्या मिलेगा आपको, मिलेगा ने वाला है, ने वाली है, या तो फिर मिलेगा ने वाले हैं। ठीक है, और यदि सेंटेंस पास्ट में होगा क्या मिलेगा सर, देखिएगा ने वाला था, ने वाली थी और ने वाले थे। यहाँ तक क्लियर है? जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। चलिए सर अब बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। देखिए सर स्ट्रक्चर आपके सामने है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज सब्जेक्ट। जी हाँ, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद इज, एम या आर का इस्तेमाल करना है, उसके बाद अबाउट टू का इस्तेमाल करना है, देन आफ्टर V1 एट लास्ट यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट, और अंत में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल कर देना है और आपका सेंटेंस बनके क्या हो जाएगा सर, रेडी हो जाएगा। क्लियर है? जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पर बात आता है कि सर किसके साथ इज, किसके साथ एम और किसके साथ आर। तो देखिए सर आपके सामने लिखा हुआ है कि आई के साथ एम का इस्तेमाल करेंगे, ही सी इट सिंगुलर नंबर रहेगा तो सर उसके साथ इस का इस्तेमाल करेंगे, और यदि यू वी दे प्लूरल नंबर रहेगा तो सर उसके साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है? जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए दोस्तों कुछ एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस की। जी हाँ, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की सबसे पहले बात करते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, एग्जांपल फर्स्ट यू हैव मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है। जी हाँ, मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है, बात सच्ची है, सच मानने वाली है, विश्वास नहीं है, देखो बस पकड़ी है, थोड़ी देर में पहुंचने ही वाली है। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली, क्या सर आप बनाएंगे? चलिए सर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू यूज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। देखिए सर इसमें सब्जेक्ट क्या चाहिए? जी हाँ सर, मेरी गर्लफ्रेंड यानी कि माई गर्लफ्रेंड। जी हाँ सर, एक है सिंगुलर नंबर है यानी कि इज का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि माई गर्लफ्रेंड इज, देन आफ्टर अबाउट टू। जी हाँ, माई गर्लफ्रेंड इज अबाउट टू कम। जी हाँ, माई गर्लफ्रेंड इज अबाउट टू कम, यानी कि मेरी गर्लफ्रेंड आने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये है वह मुझसे मिलने वाली है। अब जारी सी बात है, जब आएगी तो मिलेगी। ठीक है, तो वह मुझसे मिलने वाली है यानी कि सी इज अबाउट टू मीट मी। जी हाँ, सी इज अबाउट टू मीट मी, यानी कि वह मुझसे मिलने वाली है। नेक्स्ट एग्जांपल वह यहाँ आने वाली थी। जी हाँ, वह यहाँ आने वाली थी, यानी कि सी वॉज अबाउट टू कम हेयर। मैंने यहाँ पर वॉज क्यों यूज़ किया सर? क्यों? क्योंकि जो सेंटेंसेस थी वो पास्ट की थी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर यूज़ कर दिया वॉज, यानी कि सी वॉज अबाउट टू कम हेयर। क्लियर है सर? बिल्कुल क्लियर है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। जी हाँ, नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ भी नहीं मिलता है, सेंटेंस के बीच में नहीं मिल जाता है। ठीक है, बनाने का स्ट्रक्चर क्या होगा सर? जी सर, सेम स्ट्रक्चर होगा, बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का इस्तेमाल कर देना है। देखिए आपके पास स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करेंगे और इसी स्ट्रक्चर से नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट वी हैव वह यहाँ नहीं आने वाला है। जी हाँ, वह यहाँ नहीं आने वाला है, बनाएंगे सर? जी हाँ सर, मैं बताता हूँ। वह यहाँ नहीं आने वाला है, सबसे पहले देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है। जी हाँ सर, सब्जेक्ट है ना वह, यानी कि मैंने वह के इंग्लिश लिख दिया ही। ठीक है, उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा सर? जी हाँ सर, लगेगा ना इज, यानी कि ही इज नॉट अबाउट टू कम हियर। जी हाँ, ही इज नॉट अबाउट टू कम हियर, सेंटेंस बन के रेडी हो गया सर। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल ये है मैं नहाने वाला हूँ। जी हाँ, मैं नहाने वाला हूँ, यानी कि मैं नहाने जा रहा हूँ, थोड़ी देर में मेरे नहाने का काम शुरू हो जाएगा सर, यानी कि मैं नहाने वाला हूँ। देखिए सर मैं यानी कि आई के साथ क्या इस्तेमाल होगा सर? जी हाँ, होगा ना सर, एम का इस्तेमाल होगा, यानी कि आई एम अबाउट टू टेक बाथ। जी हाँ, आई एम अबाउट टू टेक बाथ। सर नहाने को टेक बाथ बोलते हैं, हम डायरेक्ट बात का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये छोटा सा कंसेप्ट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आई एम अबाउट टू टेक बाथ। क्लियर है सर? जी हाँ सर, बिल्कुल क्लियर है।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। जी हाँ, इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होगा सर? कुछ भी नहीं होगा, बस इसमें क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा जैसे क्या वह आने वाली है? जी हाँ, क्या वह आने वाली है? इसको किस तरह से बनाएंगे सर? जी हाँ, कुछ भी नहीं करना है सर। जो सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है सर, इज, एम, आर, वॉज, वर, उसको उठा करके आपको शुरू में रख देना है। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर। देखिए सर, स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले मैंने हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दिया है, इसके बाद मैंने सब्जेक्ट को रख दिया है, बाकी सारा सेम स्ट्रक्चर है। क्लियर है सर? जी हाँ सर, क्लियर है। चलिए बनाते हैं। क्या वह आने वाली है? जी हाँ, क्या वह आने वाली है? क्या बनाएंगे सर? जी हाँ सर, बनाएंगे ना। मैंने देखा सेंटेंस क्या में है सर? प्रेजेंट में है, यानी कि इज सी अबाउट टू कम, सेंटेंस बन के रेडी हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम जाने वाले हो? जी हाँ, क्या तुम जाने वाले हो? देखिए सर, शुरू में क्या है? क्या है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। देखिए सर, बनाइए इसको। क्या तुम जाने वाले हो, यानी कि आर यू अबाउट टू गो? जी हाँ, आर यू अबाउट टू गो। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल एंड लास्ट वन, दैट इज कॉल्ड WH वर्ड, यानी कि जो WH वर्ड्स हैं जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, इस तरह के जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। चलिए सर, लास्ट एग्जांपल यू है, तुम कहाँ जाने वाले हो? जी हाँ, तुम कहाँ जाने वाले हो, यानी कि देखिए सर, यहाँ पर क्या आया? सेंटेंस के बीच में कहाँ आया, तो कहाँ को सबसे पहले लिखेंगे, यानी कि इसको किस तरह से बनाएंगे सर? जी हाँ सर, बनाएंगे ना। वेयर आर यू अबाउट टू गो? जी हाँ, वेयर आर यू अबाउट टू गो, यानी कि तुम कहाँ जाने वाले हो। ठीक है दोस्तों, तो ये थे कुछ अबाउट टू का पूरे के पूरे इस्तेमाल। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि इस वीडियो से कुछ उनका भी फायदा हो सके। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ और एक अलग कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।